सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जमीयत उलेमाए हिंद के वकील एमआर शमशाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। जमीयत उलेमाए हिंद के वकील एमआर शमशाद हमारे साथ हैं। शमशाद साहब, आज जो कोर्ट का फैसला रहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि जहांगीरपुरी में स्टेटस को मेंटेन रहेगा, कितना बड़ा राहत का कदम मानते हैं कोर्ट का आदेश? देखिए, ये वो गरीब लोग हैं, वैसे लोग हैं जिनके पास वकीलों का एक्सेस नहीं है, सिस्टम का एक्सेस नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर पास किया है, तो जाहिर है वो बहुत बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए। और अब इस पर पूरी सुनवाई होगी 2 हफ्ते बाद, फिर उस पर कोई फाइनल ऑर्डर आएगा। तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, उनका ये कहना है कि जहांगीरपुरी वाले मामले में नोटिस जारी किए गए थे और ये कोई एकाएक कार्रवाई नहीं हुई। जनवरी में ये एक अभियान शुरू हुआ और ये 5वीं बार था जब उस रूटीन प्रक्रिया के तहत जहांगीरपुरी में टीम पहुंची थी। उनका ये भी कहना है कि मामला हाईकोर्ट में भी आया था, हाईकोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। तो ये सब जो उनका आर्गूमेंट था, उस पर आप क्या कहेंगे? वो जो चिट्ठी है जो लिखी गई थी मेयर साहब को कि साहब ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इन्होंने वहाँ पर बहुत हंगामा किया है और अतिक्रमण हटा दीजिए, और उस चिट्ठी पर कुछ घंटों में एक्शन होता है और ये कहा जाता है कि 400 पुलिस पर्सनल को बुलाए जाएं और हम कल बुलडोज़र लेके वहाँ जा रहे हैं। तो अगर ये है तो वो सब बात मैं नहीं समझता कि वो सही बात है। तो ये एक बैकग्राउंड में हुआ है कि वो बैकग्राउंड सबको पता है कि 4 दिन पहले वहाँ क्या होता है। एफआईआर होती है, 15 बच्चे उठाए जाते हैं, फिर बाद में कुछ दूसरी एफआईआर में कुछ और लोगों को भी दूसरी साइड के उठा लिया गया, लेकिन लार्जली एक कम्युनिटी पे अटैक था। और उसी तरह उसी बैकग्राउंड में इस डेमोलिशन को आप देखिए और फिर एनालाइज कीजिए ऑन द ग्राउंड कि वो क्यों हुआ है। तो इस पे मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। सर, आपका ये आर्गूमेंट था जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जो वकील पेश हुए कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सोलिसिटर जनरल ने खरगोन का एक उदाहरण दिया। उन्होंने बोला कि जो 88 अफेक्टेड पार्टीज़ हैं वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ 25-26 मुस्लिम समुदाय से हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की कि सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि देश भर में जो कार्रवाई चल रही है उसमें एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। क्या सिर्फ खरगोन में उस मस्जिद के सामने ही अतिक्रमण है, या खरगोन में कहीं और भी अतिक्रमण है? क्या जहांगीरपुरी में ही पूरी दिल्ली में अतिक्रमण है? क्या जो अभी दवे साहब ने कहा कि गोल्फ लिंक और सैनिक फार्म में अतिक्रमण नहीं है, क्या ये जंगपुरा डिफेंस कॉलोनी में अतिक्रमण नहीं है? तो आप सिर्फ वहाँ क्यों ये एक्शन होता है जहाँ पर इस तरह की घटना होती है, जहाँ पर इस तरह के मामलात निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर ख़ास लोगों को जेल में डाला जा रहा है? सर, वो कह रहे हैं कि नोटिस जारी किया गया था जहांगीरपुरी मामले में। एफिडेविट आने दीजिए, एफिडेविट आने दीजिए। अभी तो ये सब ओरल सबमिशंस हुए हैं, एफिडेविट आने दीजिए, फिर अफेक्टेड पार्टीज जो हैं उनके भी एफिडेविट लाए जाएंगे, फिर जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जमीयत उलेमा हिंद के वकील एमआर शमशाद का ये कहना है कि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी वाले जो मामला है उसमें बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। उनका ये कहना है कि सरकार अपनी जो बात कह रही है उसे एफिडेविट पर कहने दे, उसके बाद वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। और वो इस दलील पर कायम है कि जो कुछ हो रहा है जहांगीरपुरी समेत देश भर के अलग हिस्सों में, उसमें एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है।